हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जहां मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं सुबह के टाइम में। दोपहर के 3 बज रहे हैं, इसलिए हो सकता है आसपास की शोर शराबे की आवाज़ ज़्यादा आए, तो उस सब पर ध्यान छोड़ते हुए शुरू करते हैं। क्योंकि अगर किसी डिस्टरबेंस को महत्व दीजिएगा तो वो बहाना हो जाएगा, तो सबको इग्नोर करते हुए शुरू करते हैं। भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1927। किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की? तमिलनाडु। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इंदिरा पी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सत्रिया। निम्नलिखित में से किस शासन ने, और कमेंट में जरूर बताइए कि सत्रिया कहाँ का डांस है। निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनाई? सवाई जयसिंह द्वितीय। उसके बाद है 2022 में निम्नलिखित में से किसको भारत सरकार द्वारा आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? वेंकट अनंत नागेश्वरन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जी हाँ दोस्तों, 3 पर ध्यान देना है। 4 का ऑपोजिट याद रखना है या याद ही नहीं रखना, समझे? इसका ऑपोजिट होगा या होगा ही नहीं, सी में, मतलब 407 का सी। चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स के बैगों को नाइट्रोजन से भर देता है। नाइट्रोजन गैस कहाँ यूज़ होती है दोस्तों? वाहनों के टायर में भी यूज़ किया जाता है। उपचयन को रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। वसा और तेल उपचयी होने के कारण बासी हो जाते हैं। सही बात, तेल वाला चीज़ जल्दी बासी हो जाता है, खराब हो जाता है। वसा और तेल समय के साथ अपचयी होता है, इसमें दुर्गंध आने लगती है, तो ये कथन गलत है। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में पंजाब के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? सेवराय पहाड़ी, जो कि पूर्वी घाट में उपलब्ध है। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया था? 1861 में, जहाँ पर 3 कोर्टों को उच्च न्यायालय में परिवर्तन करने की कोशिश की थी, जिसमें कलकत्ता भी है, कलकत्ता को पहले, उसके बाद 2 और। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? लेबर पार्टी की। बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? दीवान-ए-अर्ज। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त वंश के चंद्रगुप्त तृतीय की बेटी प्रभाती गुप्ता से विवाह किया था? वाकाटक। ठीक, याद करना बनता है। वाकाटक 3-4 बार आ गया है दोस्तों, 3-4 दफ़े आ गए हैं। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से कौन सा इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटर में से किसने जून 2022 में संन्यास की घोषणा की थी? मिताली राज, जो कि पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान रह चुकी हैं, जो एक बैट्समैन है। ब्लू लाइन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आइस हॉकी। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्द भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? इब्न बतूता। ये विदेशी थे, लेकिन इसमें है ना सुल्तान के बारे में नहीं बताया किस सुल्तान को, है ना, अपशब्द भरे पत्र लिखते थे, लेकिन यह है विदेशी यात्री इब्न बतूता थे। उसके बाद है मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को उप बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया? ये होगा जवाहरलाल नेहरू। तो पहले होगा मुंबई बंदरगाह, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू। उस पर क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था, अब उस टर्म को शायद ट्रैफिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन या ज़्यादा आवागमन होने के कारण उसे दूसरी पोर्ट पर, है ना, उसको ट्रांसफ़र किया गया कि आधा काम इधर आधा काम, मतलब काम का बंटवारा हो सके। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 को 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच जनसंख्या रूप में परिभाषित करती है। ईश्वरी प्रसाद
को कथक के लखनऊ घराने से शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान के अस्तित्व की पहचान की? न्यायमूर्ति वर्मा समिति। निम्नलिखित में से कौन सा दवाओं का वर्गीकरण मापदंड नहीं है? व्यवहारिक स्थिति। उसके बाद है महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? पल्लव। भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था? कुश्ती। ये थे कुलदीप, हाँ वो पहलवान थे। हाँ कुश्ती तो लिखा ही है, लेकिन इन्होंने गोल्ड नहीं जीता था। बहुत चर्चित हैं, उनके नाम पर एक फिल्म में है ना चर्चा हुआ था, जिसमें कार्तिक आर्यन है ना, उनको देखकर इंस्पिरेशन उनको मिलता है। जादव, केडी जादव शायद नाम है, हाँ याद आ गया। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच पाए जाने वाले जलडमरू का नाम क्या है? चोरूस के सुदूर पूर्व के चुकची प्रायद्वीप को अलास्का और सीवार्ड प्रायद्वीप से अलग करती है बोरिंग जलडमरू। निम्नलिखित में से कौन सा फिशर का विनियमन समीकरण है? mv बराबर pt। जो भी टर्म भारी लगे उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा दोस्तों। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। कृषि हरित क्रांति जहाँ भी आएगा तो वो कृषि आएगा ही, ये कंफ्यूज करने वाली बात है ही नहीं, ये नंबर देने के लिए ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया था? देखिए कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है, ये कंफर्म कर लीजिए। ये 2022 आए, 23 आए, कोई भी आए, जहाँ पे कालिदास सम्मान देने की बात आए तो वो मध्य प्रदेश द्वारा ही दिया जाएगा। ठीक। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया की पहचान कीजिए। स्पीरिलम। याद करना बनता है इसको क्योंकि साइंस टर्म है ये। महापद पक्षी, केकड़ा भक्षी, मकाक, बंदर, निकोबार कबूतर और विशालकाय दस्यु केकड़े जैसी प्रजातियों का घर है। केपबेल पे राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, थोड़ा लैंग्वेज है ना टफ है, लेकिन याद करना बनता है। राष्ट्रीय कोरियर सेवा और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा डिजिटल कौशल के माध्यम से रोजगार के लिए संयुक्त डिजिटल कौशल पहल कौन सी है? डिजी सक्षम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अशोक के धम्म की मूलभूत विशेषताओं में से एक नहीं है? ब्रह्मचर्य, यानी होगा धर्मनिरपेक्षता। इसको धर्मनिरपेक्षता होगा, अहिंसा होगा, राजनीति एकीकरण, ये जरूर होगा, ये नहीं होगा, तो जरूर याद करिएगा दोस्तों। उसके बाद है पौष मेला। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है? ये होगा पश्चिम बंगाल। तो बिना टिक्का चलते हैं, जब भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहाँ पर करेंगे। महाराष्ट्र के किस भारतीय संगीतज्ञ को पद्म विभूषण 2023 प्राप्त हुआ? पद्म विभूषण जाकिर हुसैन। वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण क्या है? वानप्रस्थ, जहाँ पर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल टावर और AMF उत्सर्जन अनुपालन का जानकारी साझा करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था? तरल संचार। जून 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18। ये बढ़ गए हैं, याद कर लीजिएगा दोस्तों। शायद टाइगर रिजर्व बढ़ गए, कन्फर्म हो लीजिएगा दोस्तों। गंगूबाई हंगर और प्रभा अत्रे किराना घराने की प्रतिपादिका थी। उसके बाद है वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे? ये रिपीटेटिव है, घुमा के पूछा गया। पद्म विभूषण होगा दोस्तों, नहीं 2022 में मिला था शायद, एक मिनट देखते हैं। 2023 में पद्म विभूषण मिला था। पद्म भूषण देखिए, तो थोड़ा है ना मैं चूक गया था, तो याद रखिए। भूषण मिला था 2002 में जाकिर हुसैन को, और 2023 में मिला था पद्म विभूषण, जो कि इससे ऊंचा है।
जो कम लोगों को जल्दी नहीं मिलता है पद्म विभूषण। निम्नलिखित में से कौन सी गैस टाइटेनियम, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील और मैग्नीशियम की वेल्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? आर्गन। महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? 2023 का खेला गया था मुंबई। देखिए 2025 चल रहा है, 2023 से शुरुआत हुआ WPL। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन WPL, टाटा WPL मिस्टेक टाइटल स्पॉन्सर है तो इसका नाम तो बनता ही है। तो ये 2023 में कौन जीता था? 23 में जीता था, क्या हो गया, 23 में जीता था मुंबई MI। ये जीती थी दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध। ये महिला की बात है। 2024 में जीता था RCB महिला, किसके खिलाफ? DC के खिलाफ। 2025 फाइनल मुंबई और DC के बीच कौन जीता था? MI। तो यही है दोस्तों, याद कर लीजिएगा टाटा WPL। ओके, उसके बाद है तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रिपीटेटिव पद्म विभूषण। उमयालपुरम के शिव रामन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं? मृदंगम। समझे? ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया था? स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? तितली। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3CH2CH2CO2H युक्त एक सीधी श्रृंखला अल्काइन कार्बोक्सिलिक अम्ल है? ब्यूटानिक अम्ल। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1929 में। उसके बाद है भारत की जनसंख्या 2021 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है? 16.68। तो ये डाटा है ना, करंट होने की ज़रूरत है, नया होने की ज़रूरत है। ये जनगणना हर 10 वर्ष में होती है, 2021 में होना था, क्यों टली, अभी तक क्यों नहीं हुई, ये बात सामने नहीं आ पाई है। तो ये पुराना डाटा है, जनसंख्या होनी चाहिए। वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या 6 है दोस्तों। उसके बाद है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? 124 सेक्शन 2 सब सेक्शन, जो भी हो याद कर लीजिएगा। उसके बाद है नाभिकीय विस्फोटों को आकाशीय तरित और रेडियोधर्मी क्षय की कम उत्तेजक गतिविधियों द्वारा निर्मित किस प्रकार के विकिरण में बहुत छोटी तरंगदैर्घ्य होती है? गामा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा सर्वोच्च वर्णन करती है? माइक्रो फाइनेंस ऐसी बैंकिंग सेवाएं जो बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है, इसके पास अन्य वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुंच ना हो। उसके बाद है वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है जिसकी पहचान चयनित उत्पादों के रूप में कांचीपुरम साड़ी आती है? चेन्नई सेंट्रल। कांचीपुरम साड़ी एक हिंट था दोस्तों, जानते हैं कि ये फेमस है चेन्नई का। उसके बाद चलेंगे तमिलनाडु का फेमस है। उसके बाद चलें न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुण समान पाए जाते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अविकार्य भोजन है? दाल। उसके बाद है भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता की देश के संविधान से ली गई है? किस देश से ली गई है? फ्रांस के संविधान से। गणतंत्र हमारा रिपब्लिकन है, ये फ्रांस से लिया गया है। अटला टड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है? अटला टड्डी आंध्र प्रदेश।
अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? सुरबहार। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से जुड़ा हुआ? लास्य शैली। लास्य, है ना, इससे बहुत आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? सिंगापुर। फिर से रिपीट करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? सिंगापुर। भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब की थी? 2014 में। ये रिपीटेड भी क्वेश्चन है, अगर आपने पहली बार बनाया तो इससे पहले भी मैं बना चुका हूँ वीडियो, वो जरूर देखिए। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार। इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। इन्होंने विधान परिषद की ताकत में वृद्धि की थी। ये भी सही। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया था। ये भी सही। यहीं से हिंदू मुस्लिम शुरू। उसके बाद है इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थलरुद्ध साल्ट लेक निम्नलिखित में से कौन सी है? डेड सी। ये अभी इंग्लिश में दिया है, जिसका हिंदी होता है मृत सागर। इससे पहले भी रिपीट हो चुका है 4 दफ़ा, तो याद जरूर कीजिएगा दोस्तों। शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी? रविंद्रनाथ टैगोर 1901 में। वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी। वर्धा। जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि राष्ट्रध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया जाता है, तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू किया जाएगा? 15A। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अंतिम पंघाल। पहली महिला है जिसका नाम है अंतिम पंघाल। नाम में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? 1973 में। ठीक, इसमें इमरजेंसी शुरू हुई थी इसी साल में। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे खाना की उपाधि थी? बैरम खान। बिल्कुल सही। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित के लिए योग्य है? अनुच्छेद 57। बिल्कुल सही। जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है, तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू किया जाता है? अनुच्छेद 51A का के, क्योंकि उसका एज 8 है, काम उससे नहीं करवाया जा सकता है। प्रतिहार, जिसकी प्रथम राजधानी भीनमाल में थी, ने नागभट्ट प्रथम के शासनकाल के दौरान प्रख्याति प्राप्त की थी। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? मिजोरम। खुल्लम मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसमें मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये होंगे। कौन सा बहुपरमाणुक अपनी यौगिक ऐसा सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों और अम्ल का क्षार को उदासीन करने में किया जाता है? सोडियम का बाइकार्बोनेट। भारत की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत व्यक्ति वो व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन या कम काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है? बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण है? सरकार परिसंपत्तियों की बिक्री से राजस्व। देखिए, पूंजीगत प्राप्तियाँ वो होती है जो सिर्फ एक मुश्त आय और उनका है ना अमाउंट बल्क में हो। ठीक, जैसे पेंशन आता है तो पूंजीगत प्राप्तियाँ नहीं, वो आएगा ही आएगा, महीने है ना, वृद्धा पेंशन मिलता है सभी को। पूंजीगत प्राप्तियों में जो है सिर्फ ऐसा चीज़ आएगा जो एक बार में, जैसे सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री से राजस्व। परिसंपत्ति यानी सरकार कोई संपत्ति बेच दी, उससे जो प्राप्त हुआ वो एक ही बार आएगा, क्योंकि उसे बेच दिया, दोबारा नहीं बेच सकते हैं, या जहाँ से रुपया आया वहाँ से दोबारा नहीं आ सकता। तो उसके आगे चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेखित है? अनुच्छेद 46। उसके बाद है दोस्तों 4NH3G+
5O2G से 4NOG+6H2OG के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए और डी। एन उपचयी हो जाता है, डी और अपचयी हो जाता है। उसके बाद है मौखरियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर पर शासन किया? किसने समय के साथ उत्तर राज्य के राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र को प्रतिस्थापित कर दिया? कन्नौज। भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है? 100 से 120 दिन। तैमूर परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझी करनी थी। हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत का नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर था? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पंजाब। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? 1928। मिट्टी के घड़े मटका में पानी के अधिक ठंडा रहने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पर्यावरण जल वाष्प छिद्रों के माध्यम से घड़े में प्रवेश करते हैं, बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है। 77 कारोबार के संचालन। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60-40 के अनुपात में साझा करती है। ये आवास योजना है। एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रता की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद है कॉलम ए को कॉलम बी में अभी से ही स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में काम देगा। तो शुरू करते हैं। वलयांकित कृमि केचुआ। देखिए दोस्तों, अभी से आप जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें से ये नॉर्मल है। ए का डी जाता है, 2 का सी जाता है, 3 का बी जाता है और लास्ट का ए जाता है। तो ये मतलब है ना, जब आपको पसंद नहीं है, मतलब याद नहीं हो, तो आप ये इसका यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलते हैं, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल वर्ड है जो प्रोनाउंस नहीं हो पाएगा मुझसे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? गिरगिट। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? इम्फाल। जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी। 307-8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? देवगिरी। पर्यावरण अधिनियम 1986 केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण के सभी रूपों की रोकथाम के लिए अधिकृत प्रसारित प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है केंद्र सरकार को। कौन सा कोयला निम्न कोटि का भूरा और प्रचुर आर्द्रता के समान मृदु होता है? लिंगानाइट। समझे? प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में समग्र पदक तालिका में भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहा? चौथे। उसके बाद है विशेष आर्थिक क्षेत्रों में छात्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में व्यवसाय को दिया जाने वाला प्राथमिक लाभ क्या है? कर और शुल्क रियायत है इसमें, इसीलिए इसका नाम है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा गया है। उसके बाद है लास्ट। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? सूर्य सेन। चटगांव बहुत ही फेमस है ये, सूर्य सेन। समाप्त करते हैं दोस्तों।